तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। हमारी पृथ्वी जितनी खूबसूरत है उतनी ही मिस्टीरियस भी है और हमारी पृथ्वी में अभी भी ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसे एक बार देखने पर तो आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। मानो ऐसा लगता है कि ये कोई सपना है। और साइंटिस्ट भी इन जगहों के पीछे छुपे राज को जानने के लिए आज भी हैरान परेशान है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के 7 अजूबों को भी भूल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट वियर्ड एंड स्ट्रेंज प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड के बारे में। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। आपने आज तक ये सुना होगा कि पानी से जीवन की शुरुआत होती है और जब भी हम किसी नदी या तालाब के बारे में सोचते हैं तो मन में एक ठंडक महसूस होती है, जैसे नदी का साफ और ठंडा पानी, है ना। लेकिन आज मैं आपको अमेज़न के ला बॉम्बे रिवर के बारे में बताऊंगा, जिसका पानी साल भर गर्म और उबलता रहता है, मानो जैसे कोई आग से भरा ज्वालामुखी हो। और इस नदी का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 100 से 120 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ना ही तो कोई मछली है और ना ही और कोई जीव जंतु। तो जरा सोचिए, अगर कोई आदमी इसके अंदर डुबकी लगाए तो उसका क्या हाल होगा। बस कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो जाएगी और वो एक अंडे की तरह उबल जाएगा। वैसे ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सच में ये बहुत खौफनाक है। और इसी चीज़ को लेकर वहाँ के लोग और रिसर्चर्स भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखा गया कि किसी नदी का टेम्परेचर इतना हाई है, लेकिन जब भी किसी नदी का टेम्परेचर इतना हाई होता है तो उसके आसपास कोई ना कोई एक्टिव वॉल्केनो जरूर होता है। लेकिन इस नदी से सबसे नज़दीकी वॉल्केनो भी 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस नदी का पानी ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई से आता है, यानी पृथ्वी की उस जगह से जहाँ लावा रहता है, और इसी की वजह से इस नदी का पानी इतना गर्म है। लेकिन अफसोस, रिसर्चर्स के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। नंबर 2, द स्टोन मेकर केव। आपने मेडूसा के बारे में तो सुना ही होगा कि वो जिसकी भी आंखों में देख लेती वो उसे पत्थर का बना देती, लेकिन ये तो बस एक ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा है। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी केव दिखाऊंगा जो किसी भी चीज़ को बस कुछ महीनों में ही पत्थर का बना सकती है। अब चाहे वो रुई हो या लोहा, तो सोचिए आखिर कैसी जगह होगी वो। तो ये केव इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर शहर में है, जिसका नाम मदर शिप्टन केव है। और इस केव से 365 दिन पानी गिरता रहता है और लोग इसी के चलते अपनी कई सारी चीज़ें इस गिरते हुए पानी के नीचे रख कर जाते हैं और उस चीज़ को पत्थर में बदलते हुए देखने का इंतज़ार करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वो सारी चीज़ें पत्थर में बदल भी जाती है, लेकिन ऐसा होने में 3-4 महीने लगते हैं, जिसके चलते आप इस केव पर कई सारी चीज़ें लटकते हुए देख सकते हैं। अब चाहे वो जूते हो, कैप्स हो या फिर साइकिल, यहाँ पर आप एक से एक चीज़ों को पत्थर का बना देख सकते हैं। पहले लोगों को लगता था कि ये किसी श्राप का नतीजा है, लेकिन बाद में जब इस केव के पानी पर रिसर्च की गई तो सामने आया कि इस केव के पानी में मिनरल कंपोनेंट्स बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी ये पानी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो उसमें इवोपरेशन और डिपोजिशन होने लगता है और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है। नंबर 3, वाटरफॉल इनसाइड द ओशन। वाटरफॉल नेचर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस में से एक है, जैसे नाइग्रा और हवासू, जिसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। तो सोचिए, ये ज़मीन के ऊपर बहने वाले वाटरफॉल हमें इतने पसंद आते हैं, तो जब मैं आपको समुद्र के अंदर बहने वाले वाटरफॉल को दिखाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा। तो तैयार हो जाइए आज तक के सबसे अमेजिंग वाटरफॉल को देखने के लिए। ये वाटरफॉल पूरी दुनिया में केवल मॉरिशस के सदर्न आइलैंड के पास देखा जा सकता है। जब आप इस वाटरफॉल को पहली नज़र में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर का पानी बहुत तेज़ी से समुद्र के नीचे गहराई में गिर रहा है, मानो जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इसको अंदर खींच रही हो। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसकी वजह है पानी का तापमान, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी से ज़्यादा डेंस होता है। तो जब ग्रीनलैंड सी का पानी इलमंगर सी के गर्म पानी से मिलता है, तब समुद्र का ठंडा पानी गर्म पानी को चीरते हुए ज़मीन के अंदर जाने लगता है और उस ठंडे पानी की स्पीड इतनी होती है कि वो हमें एक झरने जैसा लगने लगता है। और ये वाटरफॉल पूरे 11,500 फीट गहरा है,
जबकि आज तक के ज़मीन पर सबसे गहरे वाटरफॉल जिसका नाम एंजल फॉल्स है उसकी गहराई बस 3212 फीट ही है और इस वाटरफॉल की बहने की गति 50 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस वाटरफॉल के अंदर कितना दबाव होगा। तो है ना ये नेचर का एक अद्भुत करिश्मा। नंबर 4, सी स्प्लिट्स इनटू आइलैंड। चलिए, हमने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ की अजीबोगरीब जगहें देख ली। अब जानते हैं हमारे प्यारे भारत के केरल शहर में घटी एक घटना के बारे में जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2018 में एक बार केरल में बहुत भयानक बाढ़ आई जिससे पूरे राज्य में तबाही मच गई और वहाँ की गवर्नमेंट और लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन जब जल प्रलय ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जिसमें मल्लापुरम बीच पर समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और समुद्र में 2 किलोमीटर लंबा रेत का एक पूरा ब्रिज बन गया, मानो जैसे वो वहाँ सालों से मौजूद हो। इस घटना के बाद लोग इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और मल्लापुरम बीच काफ़ी फेमस हो गया और रिसर्चर्स भी अभी तक ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। नंबर 5, सी ऑफ स्टार्स। आपने कई बार आसमान में तो तारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको समुद्र में तारे दिखाऊंगा। हाँ, चौंकिए मत, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। दरअसल ये तारों का समुद्र मालदीव्स के वाडू बीच पर है। यहाँ पर आप रात के वक्त समुद्र में एक जगमगाती नीली रोशनी देख सकते हैं जो सच में बहुत अमेजिंग है। और इस सी ऑफ स्टार्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी खास बात ये भी है कि पानी जितनी ज़्यादा तेज़ी से हिलेगा या जितनी तेज़ लहरें उठेंगी उसमें मौजूद सितारे भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चमकेंगे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल ये एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है जिसे बायोल्यूमिक साइंस कहते हैं और ये तब होता है जब ऑक्सीजन पानी में मिलता है और साइटोप्लाज्म के पीएच लेवल को इंक्रीज कर देता है जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और साइटोप्लाज्म प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगते हैं और जब वो प्रोटीन पानी और ऑक्सीजन से मिलता है तब एक नियॉन ब्लू लाइट प्रोड्यूस होती है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक तारों से भरे समुद्र को देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी दुनिया की कुछ सबसे अनोखी जगहें। सो आई गेस आपको भी ये सारी प्लेसेस पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी एक प्लेस पे कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर भी 5000 सब्सक्राइबर है तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।